दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है शब्द, पूरक हैं। किस केस में कहा? मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मूल अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि राज्य के नीति निदेशक तत्व वे लक्ष्य हैं जिन्हें हमें प्राप्त करना है। राज्य के नीति निदेशक तत्व वे लक्ष्य हैं जिन्हें हमें प्राप्त करना है, और मौलिक अधिकार वे साधन हैं, वे माध्यम हैं जिनके माध्यम से उन लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व साध्य हैं और मौलिक अधिकार साधन हैं। दोनों को, अतः दोनों को एक दूसरे पर वरीयता नहीं दी जा सकती। किसी को एक दूसरे पर वरीयता नहीं दी जा सकती। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा। दी जा सकती है। साथ में न्यायालय ने भी कहा कि भाग 3 तथा भाग 4 के मध्य सामंजस्य और संतुलन संविधान का आधारभूत ढांचा है। कि भाग 4 और भाग 3 का संतुलन संविधान का आधारभूत ढांचा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाग 3 और भाग 4 का जो संतुलन है, यानी मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक तत्वों का जो संतुलन है, वो आधारभूत ढांचा है संविधान का। आधारभूत ढांचा। ये आधारभूत ढांचा शब्द आया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य से। थोड़ा यहां साफ नहीं लिखा रहा है, आप जान लीजिएगा। आधारभूत ढांचा, यहां लिख देता हूं, ढांचा है, आधारभूत ढांचा है। तो आधारभूत ढांचा का जो सिद्धांत आया था वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य से 1973 के मुकदमे से, उसको मिनर्वा मिल्स ने अपना आधार स्पष्ट किया, उस पर अपनी मोहर लगाई, उसको सम्मान दिया, और इस तरह से स्पष्ट है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व और मौलिक अधिकार दोनों प्रमुख हैं। दोनों का संतुलन होना चाहिए, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों का लक्ष्य व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास था, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना है। वास्तव में वही दृष्टिकोण तब से चला आ रहा है और यही दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जय हिंद।